लोग स्वागत है इस क्लासेस में। आज के वीडियो हम लोग क्या कि हिंदी वर्षन का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हिंदी का चैप्टर नंबर 8 होने वाला है, रहीम के दोहे। तो आज की वीडियो हम लोग हिंदी का वर्षन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8 रहीम के दोहे। तो ये जो हमारे मेरे पास बुक है, इसमें दोहे लिखे हुए हैं। उसको मैं पढ़कर आपको उसका अर्थ बताऊंगा कि इसका अर्थ क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला दोहे, तो सबसे पहले रहीम के दोहे का मतलब क्या समझते हैं। तो रहीम एक इंसान का नाम है, जैसे कि आपका नाम रोहन सोहन होगा, तो उसी तरह एक इंसान है, मतलब इंसान का नाम है। और दोहे, दोहे मतलब कि जो दो लाइनें में लिखी हुई गई बातें, उसे दोहे बोलते हैं। दो मतलब दो लाइन या दो लाइन में लिखी गई बातें, उसी को दोहे बोलते हैं। तो यहाँ पे रहीम एक बहुत ही फेमस जैसे कि एक्टर होते हैं ना, फेमस एक्टर है शाहरुख खान, ये सब उसी तरह एक मतलब कि रहीम नाम का एक कवि थे। वो बहुत ही फेमस थे। और ये जो स्टोरी लिखी गई है वो मतलब कि जो इस पे 5 दोहे लिखी गई है। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट दोहे क्या आता है। कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहु बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कैसे, कोई ते सांच मित। तो सबसे पहले बोलते हैं कहीं रहीम संपत्ति सगे, मतलब कि जब हमारे पास बहुत सारे संपत्ति रहते हैं तो बनत बहु बहुरीत, बहुत बहुरीत। तो बहुत सारे हमारे मित्र बनते हैं, दोस्त बनते हैं, परिवार बनते हैं, मतलब दोस्त बनते हैं। विपत्ति कसौटी जे कैसे, जब हमारे पास जो पैसा खत्म हो जाता है, 23 सांच मित। तो फिर जो हमारे मित्र हैं वो कह के हमें भी छोड़ देते हैं। इस दोहे का ये कहने का अर्थ है कि जब हमारे पास पैसे होते हैं तो बहुत सारे हम लोग के मित्र बनते हैं। जब हमारे पास पैसे नहीं होता जाते, मतलब धन संपत्ति खत्म हो जाते हैं, तब हमारा कोई सा भी मित्र नहीं रहता है। तो यही इस लाइन में कहा गया है, रहीम कहते हैं। अब सेकंड लाइन बोलते हैं। तो जल परे जल जात वही, तजी मिनन का मुंह, रहीम मछली नींद को तो न छाती छो। तो यहाँ पे बताया गया कि जल परे जल जात वही, तीजन मनी तजी मिनन का मुंह, रही तो ते मछली नीर को तऊ न साची मोर। मतलब कि यहाँ पे छाती छोर। तो यहाँ पे ये कहा गया है, रहीम ने ये कहा गया है, कहते हैं कि जब जिस तरह मछली अगर समुद्र से या तालाब से बाहर निकलती है तो वो मर जाती है। मतलब कि जब मछली पानी मछली के साथ रहता है तो बहुत ही अच्छा गहरा संबंध रहता है। तभी अगर कोई अगर पानी अगर चला जाए तो मछली वहीं पे मर जाती है। तो इस सिद्धांत का ये अर्थ है कि जब जब हमारे अच्छे कर्म चलते हैं तो हमारे बहुत से सारे मित्र बनते हैं। अगर हमारे बुरे कर्म शुरू हो जाते हैं तो सारे मित्र भाग जाते हैं। तो यही इस दोहे का कहने का अर्थ है। अब लोग थर्ड दोहे देखते हैं। तरुअल फल नहीं खात है, सरोवर पियत न पान, कहीं रहीम पर का जहित संपत्ति सचही सुजान। तो यहाँ पे एक ही तरुवर, तरुवर मतलब तालाब, नहीं, तरुवर मतलब पेड़ और सरोवर मतलब तालाब। जिस तरह जो पेड़ है वो अपना फल खुद नहीं खाते हैं, सरोवर है उस खुद से अपना पानी नहीं पीते हैं, उसी तरह जो हमारा धन संपत्ति है उसे हम लोग दूसरों को भी देने का कष्ट करें। मतलब कि हम लोग को हम अपने धन को दूसरों को भी देना चाहिए। ये इस अर्थ इस दोहे में बताया गया। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि जिस तरह पेड़ खुद का फल नहीं खाती, जिस तरह सरोवर तालाब अपना पानी खुद नहीं पीते हैं, उसी तरह हमारा जो धन है वो दूसरों को भी देना चाहिए। यही इस जो सरोवर का मतलब कि सरोवर में बोलता हूँ, इस दोहे का अर्थ है। अब देखते हैं। थोथे बादर कवार के, जो में रहीम छहरात, धनी पुरुष निर्दय भय करे पिछली बात।
इसे मतलब कि इसका मतलब यही है कि जिस तरह जो कवार मतलब कि कवार के जो महीने होते हैं जिसमें से बहुत सारा घना बादल होता है, सिर्फ वो गरजते बरसते नहीं है, उसी तरह जो जिसके पास पैसे नहीं होते हैं वो मतलब कि शो ऑफ के लिए दिखावे के लिए अमीर बनते हैं और अपनी पिछली बातें को याद करती है। मतलब कि जो अमीर है मतलब कि जो हाँ, तो मतलब कि मेरे कहने का ये अर्थ है कि जिस तरह मतलब कि जब कवार का महीना होता है उसमें बहुत घने बादल होते हैं, लेकिन सिर्फ वो बादल बरसते नहीं है, सिर्फ गरजते हैं। उसी तरह जो अगर किसी को सफल आदमी बनना चाहिए उसे पीछे वाली बात को छोड़कर आगे वाली बात को अपनाना चाहिए। अगर वो अगर पिछली बात करे तो वो कभी भी सफल आदमी नहीं बनता है। तो ये इस दोहे का अर्थ है। अब हम लोग देखते हैं लास्ट दोया। धरती की सीरीत है शीत धाम आमोह, जैसे परे सो सही तया रहीम या दो। मतलब कि इसका यह मतलब है कि जिस तरह धरती समान रूप से सर्दी गर्मी बरसात को झेलती है, उसी तरह हमें भी दुख और सुख को समान रूप से झेलना चाहिए। तो यही है इस 5 दोहे, तो 5 दोहे का अर्थ। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो, अगर कोई वर्ड अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर नेक्स्ट में बता दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए।